महात्मा गांधी की वो लाइन आपको याद होगी। उन्होंने कहा था कि मैं हिंसा का विरोध करता हूँ क्योंकि जब ऐसा लगता है कि वो अच्छा कर रही है तब वो अच्छाई अस्थायी हो जाती है, यानी कुछ समय के लिए होती है, और वो जो बुराई करती है वो अस्थायी होती है, यानी परमानेंट हो जाती है। इस लाइन का प्रयोग यहाँ क्यों किया मैंने, ये सब बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति और आपने देखना शुरू कर दिया है TV9 बिहार झारखंड। वो लाइन मैंने इसलिए यूज की क्योंकि जिस तरह से अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा की जा रही है और सरकारी पूंजी को नष्ट किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि ट्रेनों को जलाना, गाड़ियों को जलाना और इस बीच लोगों का बहुत ज्यादा परेशान होना, ये बयां करता है कि जब जब लोग हिंसा का रास्ता चुनकर अपने लिए आवाज उठाते हैं तब सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान होता है। और हमारे संविधान में भी तो है, जी हाँ, संविधान में भी तो लिखा है कि आवाज उठाइए, विरोध भी कीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक। जैसा कि आप देख रहे हैं, देश का हाल कितना बेहाल है। बिहार समेत कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपको अंदर से झकझोर देंगी। कहीं बच्चों को स्कूल जाने में डर लग रहा है तो कहीं बुजुर्गों को पुलिस द्वारा बचाया जा रहा है। खबरों में भी आपने देखा होगा कि बिहार के कई राज्यों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कई शहरों में नेट भी बंद कर दिया गया है और आज बिहार बंद। अग्निपथ का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि छात्र अग्निपथ योजना के लाभ को नहीं समझ पा रहे, इसलिए इतना तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ छात्रों की नाराजगी अपनी चरम सीमा पर है। वो कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है, और इन सब के बीच विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। हमने सोचा कि आपको एक बार फिर से बताएं कि आखिर अग्निपथ योजना है क्या और सरकार इसको अच्छा क्यों बता रही है, और छात्र, पूरे बिहार के छात्र, पूरे देश के छात्र इस योजना से नाराज क्यों हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीनों सेनाओं में युवाओं को जोड़ना और उनके भविष्य के लिए कुशल नागरिक बनाना है। इस योजना के तहत देश की तीनों सेनाओं में बड़ी संख्या में युवाओं, जिसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल होंगे, सेना में 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। इस योजना के तहत हर साल लगभग 45,000 युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। इसके लिए उन्हें फिजिकल टेस्ट पास करना होगा और इन युवाओं की उम्र 17.5 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। 4 साल के दौरान इन्हें 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर अभी की बात करें तो इस समय सेना की औसत उम्र 32 साल है, जिसे अगले कुछ सालों में कम कर 26 साल करने का प्रयास किया जाएगा। अब आती हूँ 4 साल पर, जिसको लेकर छात्र बार बार विरोध कर रहे हैं कि ड्यूटी पर तैनात होने के बाद 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे। 4 साल के बाद लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा, और सरकार यह भी कह रही है कि उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों में सहायता मिलेगी। सेना केवल 25% अग्निवीरों को 4 साल बाद रिटेन करेगी जो निपुण और सक्षम होंगे। हालांकि यह तभी संभव होगा जब उस समय सेना की भर्तियां निकाली जाएंगी। ये हुआ अग्निपथ योजना। अब आती हूँ विपक्ष नेताओं के बयान पर। जी हाँ, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने छात्रों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि युवाओं को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहिए। केंद्र सरकार अविलंब अग्निपथ योजना को वापस ले। भाजपा सरकार की पूंजीपरस्त और युवा विरोधी नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। क्या यह ठेकेदारों द्वारा थोपी गई सरकार है जो सेना की नौकरी भी ठेके पर दे रही है? वहीं पप्पू यादव भी आ गया है। जी हाँ, उन्होंने बीजेपी को घेरा। क्या कहा, इस वीडियो में सुनिए। सर, हम तो 24 घंटा चुनाव लड़ते हैं। आपके जो लड़के यहाँ पर आए हैं, 8-8 साल के, 10-10 साल के लड़के हैं, झंडा आपका लिए हुए कह रहे हैं पप्पू यादव जी को जिताना है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, बच्चा कोई रास्ते में खड़े हो जाए, आप मुद्दे की बात कर लो। आपका नाम भी जानता है, जितनी महिलाएं हैं वो कह रहे हैं पप्पू यादव जी मदद किए हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। पप्पू यादव मदद तो करता ही है। कोरोना में
बाढ़ में, तूफानों में। ठीक है, आप करते हैं, हर घर को करते कोई हैं। कोई उससे मुझे आपको बहस भी नहीं करते है, हैं। हमको कोई बहस नहीं है, उससे कोई हमको इनकार नहीं है। लेकिन आज छात्रों के सवाल पर आए थे तो कम से कम सर, छात्रों को तो के लेकर सवाल आते पर हैं। कोई नया तो है नहीं, छात्र उतरे हुए हैं, सारे प्रेसिडेंट हैं, सारे कॉलेज के छात्र हैं, बीएम के छात्र हैं, सभी लोग पूरे बिहार में उतरे हुए हैं। एक दूसरी बात, पूरे देश में जवान और छात्र हैं। तीसरी बात, टीटी हो या बीटी, कोई भी आंदोलन पप्पू यादव से शुरुआत होती है। और इस देश की व्यवस्था, सिस्टम जब चोट करती है, किसानों पर हो या किसी पर, वहाँ पप्पू यादव होता है। कोरोना में 34 करोड़ रुपया हर हाथ को दिए हैं मजदूरों को, बाय अकाउंट दिए हैं, चेक कर लो ना। तभी ना आप जेल जाते हैं। सर, अब जेल और गोली से तो हम डरते नहीं हैं किसी भी कीमत पर। जब आप आंदोलन आपका तेज होता है, आपको जेल में डाल दिया जाता है। सर, अच्छी बातें हैं, बहुत अत्यधिक खुशी होगी। इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जो 1 पेंशन, 1 रैंक, 1 टैक्स, 1 नेशन, 1 इलेक्शन, 1 हेल्थ एजुकेशन कर रहे थे, और आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे थे, और 2 लाख रुपया काला धन, और सबसे ज़्यादा काला धन बीजेपी हो गई, सबसे ज़्यादा टैक्स लेके भागने वाला बीजेपी के नेता अदानी और नीरव से लेके सब हो गया। तो आप कभी किसान को मारोगे और कोरोना में 48 लाख भारतीय को मारोगे, और उसके बाद जवान को गाली दोगे। ये नेता लोग हिंदू मियाँ करके सत्ता पर आए कि नहीं? 1 लाख लोग मरे थे कि नहीं? मंदिर मस्जिद करके आए थे कि नहीं? आपकी बात छात्र बहुत सुनते हैं, तो क्यों नहीं कह रहे हैं उनसे कि आप जलाना बंद करो? कितनी ट्रेनें जल गई? 12 से 15 ट्रेनें जल गई हैं। सर, जाट आंदोलन, गुज्जर आंदोलन, स्वर्ण आरक्षण आंदोलन, मंडल कमंडल में ट्रेनें जली थी या नहीं? लोग मरे थे कि नहीं मंदिर मस्जिद में? बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अंत में एक सवाल, इस अग्निपथ योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।